अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। तो जनाब, आज का व्लॉग शुरू हो रहा है सुबह सुबह के टाइम से। और आप कह रहे होंगे ये सुबह सुबह पकोड़े क्यों तले जा रहे हैं। तो आज मैंने बच्चों को लंच बॉक्स में देने थे ये आलू वाले पकोड़े, क्योंकि बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद है। और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आज लंच में क्या दूँ। तो क्योंकि इससे पिछले दिन मैंने फ़्राइज़ दे दिए थे बच्चों को, और आज मैंने कहा फिर दोबारा से फ्राइज़ दूँगी, तो इसलिए फिर मैंने पकोड़े बना लिए और ये लंच में दिया बच्चों को आज। और बच्चों को ये आलू वाले पकोड़े काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए फिर मैंने थोड़े ज़्यादा ही डाल के दिए थे। ख़ासतौर पे हाशिर को ज़्यादा पसंद है, और फिर उसने अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना होता है, तो फिर थोड़े से वो ज़्यादा लेकर जाता है चीज़, ताकि उसका उसका भी पेट भर जाए और वो शेयर भी कर ले। तो इसलिए फिर मैं थोड़े ज़्यादा दिए। और अनाया का था कि मुझे ना दें, मैं घर आके खा लूँगी, क्योंकि अनाया कहती है मुझे गरम गरम पसंद है। तो मैंने कहा चलो आप ले जाओ, ना खाने हो तो वापस ले आना, और खाने हो गए तो फिर खा लेना। खैर अनाया ने भी खा लिए थे, हाशिर ने भी खा लिए थे। और बस जब बच्चे लंच बॉक्स ख़त्म करके आते हैं तो फिर माँओं को एक वैसे ही दिली सुकून खुशी नसीब होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे लंच फिनिश करके आते हैं, क्योंकि मेरी कोशिश यही होती है मैं वो दूँ जो ये लोग खा लेते हैं। और बल्कि दोस्तों के साथ मिल बैठ के खाते हैं, तो काफ़ी सारी नई चीज़ें भी खाना पीना शुरू कर दी हैं इन्होंने। और पकौड़ों के साथ मैंने दे दिए थे थोड़े से बिस्किट और साथ एक एक टॉफ़ी, कि ये छोटी सी ट्रीट दो तो फिर बच्चे अपना लंच बॉक्स ज़रा और ज़्यादा खुशी से ख़त्म करके आते हैं। और बस यहाँ पर नाश्ता वगैरह करवाया बच्चों को, उसके बाद स्कूल भेज दिया। और अब जनाब मैंने अब काम शुरू किया था कि मैं कपड़े वगैरह इस्त्री करके और अलमारियों में रखूं, क्योंकि मैंने जब आई थी तो मैंने सारे कपड़े फ़ोल्ड रखे थे और सब सेटिंग करके रखी थी, कि मैंने कहा अलमारियों का काम दोबारा से ना करना पड़े मुझे। लेकिन फिर बच्चे बच्चे यूज़ करते रहे कपड़े, वॉश कर करके भी मैं वैसे ही रखती रही, मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं इस्त्री करूँ या फ़ोल्ड अच्छे से करके रखूँ। तो फिर वो दोबारा से गंद बन गया अलमारियों में। तो मैंने कहा अब इनको आयरन करूँ कपड़ों को अच्छे से, और फिर उसके बाद मैं दोबारा से अलमारियाँ साफ़ कर लूँ, और इसके बाद फिर साथ साथ जो कपड़े वॉश हुआ करेंगे वही आयरन करके रखती जाया करूँगी। और आज सबसे पहले शुरू किया था बच्चों के कपड़ों से, और इनकी टीज़ वगैरह कर दी, और उसके बाद फिर अब इनकी पैंट्स वगैरह करके सारा कुछ जो हैंगर पे लगाने हैं वो हैंग कर लूँगी, और जो मैंने फ़ोल्ड करके रखना है वो फ़ोल्ड करके रख लूँगी। और बस बच्चों की शर्ट्स पे ये होता है कि जहाँ पे प्रिंट्स वगैरह होते हैं तो फिर मैं शर्ट उल्टी करके तो फिर इस्त्री कर लेती हूँ, और फिर उसके बाद सीधी कर लेती हूँ। और अगर सिर्फ फ्रंट साइड पे होता है फिर मैं वो उल्टी पे इस्त्री कर लेती हूँ, और उसके बाद फिर उसको सीधा करके बाकी सारी सीधी कर लेती हूँ। तो क्योंकि बच्चों के कपड़ों का इतना मसला नहीं होता, और फ़ोल्ड करके जो रखने हैं वो थोड़े से वैसे भी उन पे क्रीज़ वगैरह आ जाती है, लेकिन ये होता है कि ना फिर भी इस्त्री हुए हुए नज़र आ रहे होते हैं और पहने में बुरे नहीं लग रहे होते हैं। और एक दफ़ा इस्त्री करके रख दो तो काफ़ी टाइम आसानी से गुजर जाता है, और फिर उसके बाद जब जब वॉश करूँगी साथ साथ इस्त्री करती रहूँगी तो इतना बर्डन भी नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर जनाब मैं आपको दिखा रही थी अपनी इस्त्री, और ये जब हम यहाँ पे शिफ्ट हुए थे तो उन दिनों में नाया ने गिराई थी इस्त्री स्टैंड से नीचे, और इस पे ये सारी एक लाइन सी पड़ गई थी, और यहाँ से अब पानी लीक कर रही है। तो मैं वही कह रही थी कि और हैंडल भी थोड़ा सा इसका ऊपर से ना लूज़ हो गया था, तो मैंने कहा इसमें एल्फी वगैरह डाल के तो इसको फिक्स ही कर दूँगी। क्योंकि जब मैंने रिपेयर करवाई थी तो उन्होंने भी शायद कोई बीच में से सील तोड़ दिया या क्या किया है, तो थोड़ा पानी लीक करती है और फिर वो सारे कपड़े गीले हो जाते हैं। बाकी काम वगैरह बिल्कुल ठीक कर रही है, और इसका मुझसे काफ़ी लोगों ने बार बार पूछा है, तो काम बहुत अच्छा कर रही है। मैंने जब शादी हुई थी तब मैंने नेशनल की ली थी, लेकिन वो बिल्कुल किसी काम की नहीं थी, और उसके बाद फिर मैंने समझा शायद स्टीम वाली जो आयरन्स होती है ना वो होती ही ऐसी हैं। लेकिन अब क्योंकि जब मेरी आयरन ख़राब थी तो मैंने कहा चलो एक चांस और लिया जाए, तो फिर मैंने ये ली है। बिल्कुल लाइट वेट है, क्योंकि जो दूसरी आती हैं जो हमारे घरों में यूज़ होती हैं ज़्यादातर वो वाली बहुत ज़्यादा हैवी होती हैं, उनसे कपड़े इस्त्री कर करके बाजुएं दुख जाती हैं, और दूसरा वो कपड़ों को जला भी देती हैं। और इससे मैं ना पूरा टाइम फुल पे रखती हूँ इस्त्री को, और आयरन करती हूँ तो कोई भी कपड़ा ये जलाती नहीं है। शुक्र है कपड़ा लाइट भी हो ना, मतलब जिस तरह नेट वगैरह भी है और गेंजा भी है तो वो भी नहीं जलाती। इवन के टिशू जो था वो भी नहीं जलाया इसने, और मेरा काम बड़ा आसानी से हो जाता है। तो और कपड़े इस्त्री भी जो है ना वो सही तेज़ तेज़ करती है। बच्चों की इतनी सारी शर्ट्स और फ़ौरन इस्त्री हो गई करती हैं, और फिर ना मेरा दिल भी करता है कि मैं काम कर लूँ, वरना उस पर तो ये होता था मैं कहती थी इतना टाइम लगेगा, इतनी थक जाऊँगी, चलो रहने दो छोड़ो, साथ जब पहनाने होंगे तब भी इस्त्री कर लूँगी। और बस जनाब इनाया की टीज़ हो चुकी थी, और ऑलमोस्ट हाशिर की भी हो चुकी थी अभी तक। और बस यहाँ पे अब मैं थोड़ी सी जो कर रही थी, ये फुल स्लीव्स वाली मैंने पिछले दिनों निकाल ली थी। यहाँ पे शिफ्ट होने के बाद मैंने बैग्स खोले थे जो सर्दियों के कपड़ों के, तो उसमें मैंने चीज़ें वगैरह सेट की थी। जो एक्स्ट्रा कपड़े थे जो मुझे लग रहे थे कि अब इनको नहीं पूरे होंगे इस साल, तो वो मैंने निकाल दिए थे। और साथ जो इनकी फुल स्लीव्स वाली टी शर्ट्स थी ना, और इस तरह की हल्की फुल्की जो मिड सीज़न में यूज़ होनी है, तो वो मैंने निकाली थी। मैंने कहा एक दो बारिशें होनी है तो फिर इनकी ज़रूरत पड़ेगी, और फिर मुझे दोबारा से सारे बैग्स खोलने पड़ेंगे, तो वो मैंने
अभी निकाली थी वो भी मैंने आयरन कर ली है। और यहाँ पर पहले मैंने सोचा था कि सारी जो टी शर्ट्स हैं उनको हैंग कर लूँगी और जो पैंट्स हैं उनको मैं फ़ोल्ड करके रख लूँगी, लेकिन बाद में जब मैंने देखा सारी शर्ट्स में हैंग करी थी, तो फिर बाद में मैंने देखा कि हैंगर जो हैं वो कम है। तो फिर मैंने क्या किया, जो मुझे अभी यूज़ करनी है कहीं बाहर निकलते वक्त, या जो थोड़ी अच्छी वाली हैं, जो न्यू वाली हैं थोड़ी सी, वो मैंने हैंग कर दी। और जो घर में यूज़ करवाने वाली हैं वो मैंने फिर फोल्ड करके रख दी। और बस यहाँ पे अब बच्चों की अलमारी अरेंज कर रही हूँ। और ये शुरू में मैंने बच्चों के जो गर्म कपड़े निकाले थे थोड़े बहुत वो हैं, और उसके बाद जो बच्चों के थोड़े से फैंसी हैं, जिस तरह नया का फ्रॉक टंगा हुआ है और हाशिर का पैंट कोट वगैरह, तो वो पड़ा हुआ है। तो बस उसके बाद फिर मैं यहाँ पे बच्चों की टी शर्ट्स वगैरह लगा रही हूँ। और अब अलमारियाँ मैंने बच्चों की चेंज कर ली थी, हमने रूम शिफ्ट कर लिया है। पहले वो वाला रूम बच्चों को देना था, लेकिन अब वो वाला हम लेंगे और ये वाला बच्चों को दूंगी। और यहाँ पर फिर मैं वहाँ से इनके जो ऑर्गेनाइज़र वगैरह भी मैंने लगाए थे वो भी उतार के ले आई थी। और बस यहाँ पे अब मैं फटाफट इनकी शर्ट्स फोल्ड कर लूँगी और इनको भी अरेंज करके रख दूँगी। और ये इस तरह से फ़ोल्ड करने से ये होता है ना कि बच्चे जब निकालते हैं एक शर्ट, तो फिर बाकी ज़रा ख़राब होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। और अब तो मैंने उनको बताया कि ऐसे बाकी शर्ट्स को हाथ से पकड़ के तो फिर आप लोगों ने एक निकालनी है, ताकि ना बाकी शर्ट्स ख़राब ना हो, क्योंकि रोज़ रोज़ फिर अलमारियों की सफाई वगैरह करना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। और बस अभी जो आप लोगों ने एकदम से देखा था कि अंधेरा हो गया था, वो मेरे जनाब ट्राईपॉड की एक टांग टूट गई है। और पता नहीं इसको क्या हुआ है कि इसके जो लॉक्स हैं ना वो एक एक करके टूटी जा रहे हैं। पहले एक टूटा था, उसमें मैंने टेप लगाई, अब ये जो दूसरा है वो भी टूट गया। और इतना मैंने यूज़ भी नहीं किया, और मैंने मंगवाया भी अच्छा वाला था कि लंबा अरसा तक चलेगा, और ये जल्दी ख़राब होने लग गया। तो अब मैं वही कह रही थी कहीं से पता करूँगी कि अगर इसके लॉक्स लग सकते हो तो फिर बंदा लॉक लगवा लेता है, क्योंकि अब रोज़ रोज़ तो ट्राईपॉड लेना भी मुमकिन नहीं। और बस यहाँ पर भी काम ख़त्म करेंगे। और बस ये बच्चों की पैंट्स भी अरेंज कर ली हैं। ये नाया की सारी पैंट्स रखी हैं जीन्स की, और ये जो सी है ना ये स्लिम फिट है और ये टाइट्स हैं। और ये हाशिर की रखी हैं फुल पैंट्स, और ये रखी हैं मैंने हाफ मतलब शॉर्ट्स, और ये फुल पैंट्स रख ली हैं। और ये भी अरेंज हो गया, बस अब सिर्फ शलवार कमीज़ वगैरह रह गए हैं, बाकी ऑलमोस्ट सारी अलमारी अरेंज हो चुकी है। और बस जनाब यहाँ पर अब तक तकरीबन सारी अलमारियाँ सेट हो चुकी थी, बस बच्चों के शलवार कमीज़ रह गए थे, और वो अब अभी भी पड़े हुए हैं। और इंशाल्लाह अब टाइम निकाल कर वो भी किसी दिन कर लूँगी। और बस जैसे ही मेरा काम तकरीबन ख़त्म हुआ, तो उतनी देर में बच्चे भी स्कूल से आ गए। और आज मैंने बनाए थे काले चने और उबले हुए चावल। और आज मैंने खाना सुबह सुबह बना लिया था, ताकि ना रात को मैंने चने भिगो दिए थे और सुबह बना लिया, ताकि मैं फिर बाकी काम कर सकूँ, वरना फिर खाने की टेंशन में बाकी काम भी रुके रहते हैं और फिर ये सोचते रहो कि पकाना क्या है। तो फिर मैंने इसलिए सुबह सुबह ही हांडी बना ली थी। और अभी बस खाना खाने लगे थे, क्योंकि शदीद भूख लग चुकी थी काम कर करके, और मुसलसल खड़े हो के थकन भी होने लगी थी। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा रेस्ट भी हो जाएगा और खाना भी खा लेंगे हम। और बस फिर उस दिन शाम को आ गई थी मम्मा भी, और उन्होंने रात को यहीं पे रहना था, क्योंकि उन्होंने नया से प्रॉमिस किया हुआ था कि घर शिफ्ट करोगे तो उसके बाद फिर मैं आके आपके पास रहूँगी। तो बस शाम को फिर सारा टाइम उन्हीं के साथ गुजरा। और ये है जनाब अब नेक्स्ट मॉर्निंग, और यहाँ पर मैं बच्चों के लंच बॉक्स की तैयारी कर रही हूँ। और आज मैंने दिया है पराठा, और उसमें मैंने चॉकलेट लगा के तो रोल बना दिए हैं, और साथ मैंने अनार दिया है। अनार वैसे तो नया लेके जाती है, लेकिन आज हाशिर ने खुद कहा था कि मुझे भी दें, तो फिर मैंने हाशिर को भी दे दिया। कल बच्चों के कपड़े किए थे, आज सारे ज़ुबैर के निकाले, तो हैंगर वगैरह भी निकाले हैं। आज ये करने लगी हूँ, इस्त्री वगैरह लगा लिए। और बस सुबह से लाइट हुई थी, अभी लाइट आई है, तो मैंने कहा जल्दी से शुरू कर लूँ। और बस जनाब कल बच्चों के कपड़े सारे हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह से, और आज मैंने कर लिया ज़ुबैर के। सुबह से लाइट नहीं थी, तो फिर मैंने दिन को शुरू किया बच्चों के स्कूल से आने के बाद। और बच्चे आए, उनको खाना शाना खिला के फिर मैंने एक ही दफ़ा शुरू किए, और आज सारे फिर ख़त्म करके मैंने छोड़े। और पिछले जो कपड़े 2-3 साल से ज़ुबैर के शलवार कमीज़ हैं वो यूज़ ही नहीं हो रहे थे, क्योंकि मैं इस्त्री नहीं करती थी कि वो पहनने का मौका मिले। तो इस दफ़ा फिर मैंने सारे निकाल के इस्त्री किया। मैंने कहा फिर जो जो पहनेंगे वो रखूँगी, और जो नहीं पहनने होंगे उन्होंने वो फिर मैं निकालूँ, ताकि ना थोड़ा घर में से ये कपड़ों का जो गंद है थोड़ा कम हो। तो इसलिए फिर मैंने सारे इस्त्री किया। मैंने कहा जो पहनने होंगे ना फिर वो रखूँगी, और जो नहीं पहनेंगे वो फिर मैं निकाल दूँगी। और यहाँ पर ये हमारे ड्राइंग रूम में अलमारी है, मैं यहाँ पर ज़ुबैर के कपड़े हैंग करी, क्योंकि जो कमरों में अलमारियाँ ना उनकी लेंथ बहुत ज़्यादा कम है। तो फिर जो कपड़े अगर आप हैंग करो, जैसे कमीज़ें उनके घेर नीचे से ना बिल्कुल ख़राब हो रहे हैं। तो अपने तो मैं यहाँ से निकाल के अपने रूम में अलमारी है जो सी वहाँ पर ही रखूँगी, लेकिन ज़ुबैर के मैंने यहाँ पर रखे हैं। और
और अपने कपड़े मैं कैसे हैंग कर रही हूँ उन अलमारियों में, तो वो मैं आगे जाके आपको दिखाती हूँ, क्योंकि इस वीडियो के एंड में ही है वो क्लिप भी। और बस यहाँ पे मैंने रख दिया, और इसकी मैंने भी जो फोल्डिंग वाली साइड है ना इस वाली अलमारी की, वो भी साफ़ करनी है। यहाँ पर मैंने बेडशीट्स रखी हुई हैं, और मेरा इरादा यही है कि बेडशीट्स ही रखूँगी। और ये बस उससे अगला दिन है, और ये सुबह सुबह 5 बजे का टाइम है, और ज़ुबैर की फेस पे कोई अजीब सा वो निकला हुआ था, दाना टाइप कुछ। तो उसमें से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और वो रुकती ही नहीं है। तो फिर यहाँ पर अभी मैं उनको लेकर जा रही थी इमरजेंसी, और खैर उन्होंने तो खैर कुछ भी नहीं किया इसका। और उन्होंने कहा था आप ओपीडी वगैरह में चेक करवाएं, तो उसके बाद हम गए स्किन स्पेशलिस्ट के पास भी, तो उन्होंने भी कहा कि आप जाएं हॉस्पिटल ही जाके चेक करवाएं, और वो आपको गाइड कर देंगे कि क्या करवाना है, इसका लेज़र या कुछ। तो फ़र्स्ट एड उन्होंने दे दी थी, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने मज़ीद कुछ नहीं किया। और यहाँ पर ये नेक्स्ट डे, और अब यहाँ पे मैंने कहा आज अपने कपड़े भी इस्त्री वगैरह करके सब कुछ सेट करके रख दूँ, क्योंकि मेरे एक आध सूट इस्त्री हुआ टंगा हुआ था बिल्कुल। तो मैंने कहा कि निकलना पड़ जाए अचानक से, तो फिर कपड़ों का मसला हो जाएगा। तो फिर मैंने अपने कपड़े भी सारे निकाल के इस्त्री किए हैं। और ये आपने देखा कि मैंने जो शर्ट्स है ना उनको भी फ़ोल्ड करके हैंग कर दिया, क्योंकि एक सेंटर में क्रीज़ आएगी, और वो उसका भी इतना इशू नहीं है, क्योंकि औरतों के कपड़ों में इतनी डिज़ाइनिंग होती है कि एक आध क्रीज़ से कुछ नज़र नहीं आ रहा होता। और बस जनाब ये इन हैंगर्स पे, ये 5 लेयर वाले हैंगर हैं, इन पे मैंने अपने जो स्कार्फ होते हैं वो हैंग किए हुए हैं। और ये शायद मैंने मंगवाए थे शॉपोहॉलिक से। और ये जो उनसे मेरे फॉर्मल स्कार्फ हैं, जो थोड़े फैंसी टाइप के होते हैं, जो आम यूज़ में नहीं करने, तो ये मैंने एक अलग से हैंगर पे किए हुए हैं। और उसके बाद मैं अपने कपड़े वगैरह अरेंज कर लूँगी। और ये जो साइड पे बैग्स हैं बड़े बड़े, इनमें ज़ुबैर के जैकेट्स वगैरह हैं, तो ये भी मैं एक साइड पर कर दूँगी, ताकि जो कम से खुलने वाली साइड है ना उस पे ये चीज़ें हो जाएँ जो कम यूज़ होने वाली हैं। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे टी शर्ट्स कर दी हैं ज़ुबैर की, और साथ मैंने अपने कपड़े वगैरह कर लिए, और स्कार्फ वगैरह भी कर लिए हैं। और बस यहाँ पे मैं अपनी अलमारी भी जल्दी से अरेंज कर लूँगी। और अब तकरीबन बच्चों के रूम की, मेरी रूम की अलमारियाँ वगैरह तो ऑलमोस्ट साफ़ हो चुकी हैं। और बस जनाब यहाँ पे मैंने ज़ुबैर की जो वेस्टकोट है वो भी सामने रख ली थी, ताकि यूज़ में आए वो भी, क्योंकि ना ये सर्दियों में यूज़ होनी होती है ना गर्मियों में यूज़ करने होती हैं। तो ये जो मिड सा सीज़न होता है इसी में यूज़ होंगी, तो फिर मैंने सामने रखी है कि अब दिया करूँगी, क्योंकि ये दरमियाना सा मौसम है, इसमें पहनी जाएंगी। और बस कपड़ों वगैरह वाला काम मेरा ख़त्म हो चुका था, और अब मैंने नया काम शुरू कर लिया था। और अब मैं यहाँ पर लगाने लगी थी अपने रूम के कर्टन्स, क्योंकि बाकी काम तो अभी काफ़ी सारे पड़े हुए थे, लेकिन मैंने कहा जो फटाफट मैंने करने हैं ना वो मैं कर लूँ, क्योंकि अभी मेरा वैक्यूम ख़राब हुआ हुआ है, तो वो सफाई भी रुकी हुई थी, क्योंकि मेरे से झाड़ू लगाना बड़ा मुझे मुश्किल लगता है। और फिर इस तरह के छोटे मोटे 3-4 काम रुके होते हैं, तो मैंने कहा जो मेरे करने वाले मैं वो तो कंप्लीट करूँ। और यहाँ पर अभी मैंने वैसे तो मैं अपने रूम में दूसरे वाले कर्टन्स लगाती थी, लेकिन उनसे मेरा दिल सख्त भर चुका है। तो मैंने कहा इस दफ़ा मैं अपने रूम में ये वाले लगाऊंगी। ये मुझे दिए थे अम्मी ने, ज़ुबैर की अम्मी ने। और बस इनकी लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा थी, तो मैंने कहा बजाय काटूँ मैं इनके, तो मैं इनको फ़ोल्ड कर लूँ। और यहाँ पे मैंने इसको नाप वगैरह कर लिया था ऊपर रॉड पे लगा कर के कितनी लेंथ चाहिए। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा थी उसको मैंने इस तरह से पहले आयरन कर लिया, ताकि वो ना टेढ़ा मेढ़ा ना हो। और अब मैं इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी, और वो अच्छा सा फोल्ड हो जाएगा, और पता भी नहीं चल रहा, क्योंकि ज़्यादातर आगे सामान ही है और पर्दे पीछे छुपे हुए हैं, इतने सामने नहीं है। तो और मेरे पास इस कलर की नलकी भी नहीं थी, तो फिर एक साइड पे ऑरेंज और एक साइड पे पिंक कलर का लगा के तो मैंने इस पे सिलाइयाँ लगाई थी। लेकिन फिर भी सिलाई लगने के बाद कोई इतना ख़ास पता नहीं चल रहा था, गुजारा हो गया। और बस जनाब यहाँ पे मैंने फटाफट से पर्दे को सिलाई लगा ली। और जो ये वाला पर्दा है ना इसके होल तो हुए हुए हैं, लेकिन वहाँ पर रिंग्स नहीं लगे हुए। तो लेकिन खैर फिर भी मैंने ये पर्दा वगैरह हैंग कर दिया था। मैंने कहा जब रिंग लाऊंगी तो लगा लूँगी, बजाय इसके कि पर्दा कभी इधर पड़ा रहे और उधर पड़ा रहे और गंदा हो जाए। तो ये और जो नेक्स्ट व्लॉग है वो बस यहीं से कंटिन्यू होगा। और ये वाला व्लॉग आज यहाँ पे एंड कर रही हूँ। तो जल्दी से व्लॉग को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और हमें भी अपनी ढेरों दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।